अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दादा हज़रत शेख मुहिय्यिद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह 1898 में वो जो है केरला से तानूर से बेंगलुरु को आए और बेंगलुरु में शिवाजी नगर हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह रोड में वो उस ज़माने में वो रोड का नाम ब्रॉडवे रोड था। यानी ब्रिटिश के ज़माने में सबसे ज़्यादा चौड़ा और बड़ा रोड वही था, उसके वास्ते उसका नाम ब्रॉडवे रखा गया था। तो उस रोड में जो पुलिस स्टेशन आज भी मौजूद है, बिल्कुल उसी जगह पर जो है ब्रिटिश के ज़माने में क़दीम पुलिस स्टेशन था। वो स्टेशन जो है सारे बेंगलुरु के स्टेशनों में सबसे बड़ा स्टेशन था। उसे सेंट्रल क्राइम स्टेशन के नाम से मौसूम किया गया था। सेंट्रल क्राइम स्टेशन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुजरिमों को वहाँ जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ दी जाती थी। तो वो स्टेशन के बिल्कुल सामने गली में अब मौजूदा वो गली का नाम नंबर 7th स्ट्रीट है। उसी गली में जो है दादा घर लिए थे। वो चाराने में घर लिए थे। वो जो आज मेरी ऑफिस है, वो ऑफिस के तौर पर उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। वही हमारा मकान था। मेरे दादा और मेरे 3 फुप्पू उसी घर में रहा करते थे। मेरे बाजी जो है वो खुद इल्म हासिल करते थे, मौलवी कोर्स करते थे और उसके साथ साथ जो है बीड़ियाँ बनाने का काम भी करते थे। बैठकर पढ़ते रहते थे और बीड़ियाँ भी बनाते थे। वो बीड़ियाँ बनाने के बाद वो होलसेल वो बीड़ी वालों को जाकर दे देते थे। उससे जो आमदनी होती थी उससे मेरी 3 फूफुओं का गुजारा होता था। दादा की आमदनी बिल्कुल कम थी। दादा शुरू में इसी मकान में नंबर 13 नंबर 7th स्ट्रीट हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाहि अलैह रोड क्रॉस आज का एड्रेस। तो इसी मकान में उस ज़माने में आकर जो है वो मकान लेकर रह रहे थे और उसी मकान में आंगन में बैठकर लोगों का रूहानी इलाज करते थे। दादा बहुत ज़्यादा मुत्तक़ी और परहेज़गार थे और मिजाज के भी ज़रा सख्त थे और लोगों से बात करने का तरीक़ा भी जो है बड़ा रफ़ था। वो ख़ुद भी जो है दादा मेरे बाजी की ज़बानी सुना कि वो दादा ख़ुद भी उसका एतराफ़ करते थे कि मैं जो है नरमी से गुफ्तगू नहीं करता, ज़रा सख्ती से गुफ्तगू करता हूँ लोगों से करके। तो दादा के पास जो है रूहानी इलाज काफ़ी बीमारियों का ज़बानी ही इलाज कर दिया करते थे। मिसाल के तौर पर
किसी बीमार को लाया जाता, उसे कुछ असरात वगैरह हुए होते हैं, तो वो बीमार को लाकर बोलते मौलवी साहब इनको बुखार है, इलाज बहुत दिनों से कर रहे हैं, बुखार नहीं जा रहा है, उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, उतनी नखाहत आ गई है उतनी ज़्यादा, और कंबल वगैरह ओढ़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा और लेटे रहते हैं, ऐसा है करके। तो सामने बिठाए तो गौर से घूर कर देखकर कुछ आयतें पढ़कर जो है पेशानी पर फूंक कर बोलते उठ रे, कहाँ है रे बुखार तेरे पास, झूठ बोलता है करके। बस उतना ही, पसीना छूट जाता, बुखार वगैरह सब रफू चक्कर, आदमी नॉर्मल हो जाता। फिर उसके बाद बोलते चल 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 जा जा जा। इस किस्म का इलाज, ना कुछ पूछना, ना पचारना, ना कुछ हदिया लेना, कुछ भी नहीं। ऐसे ज़्यादातर लोगों का इलाज ज़बानी ही कर दिया करते थे, कुछ उनसे उजरत वगैरह नहीं लेते थे। कुछ बड़े केस वगैरह आ जाते, जिन्नात वगैरह का हो या जादू वगैरह का, अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसका तरीक़ा अलग था। वो बाकायदा वो बोल बताकर जो है उनसे उजरत भी लेते थे और काम भी करके देते थे, तीर बहदफ होता था काम। तो दादा के पास बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े रूसा, बड़े बड़े हुकूमत के अहलकार, ज़िम्मेदार, मिलिट्री के मेजर जनरल वगैरह, ऐसे अफराद सब आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे, लातेदाद लोगों का तांता बंधा रहता था। तो वो जो है बैठकर इलाज करते थे, ज़मीन पर ही बैठते थे और वो लोगों को सामने बिठा लेते जिनका भी इलाज करना है। फिर वो उनके अपने तर्ज, अपने तरीक़े से वो इलाज करते थे। ज़्यादातर तिलावत करना, फूंकना, बस ये रहता था ऐसा। तो घर में मेरी 3 फूफुएँ थी और छोटा घर था। वो लोगों की तादाद जो है ज़्यादा रहती तो तीनों फूफू जो हैं पकवान के कमरे में, छोटा सा पकवान का कमरा था, उसके अंदर कैद रहती थी, क्योंकि लोग दादा से बातचीत के लिए आकर बैठ जाते थे। बाद में दादा को खुद एहसास हुआ कि मेरी बेटियां जो हैं वो बहुत देर तक वो पकवान के कमरे के अंदर बंद रहती हैं, वो शापर्दे की वजह से। इसलिए एक दूसरा दुकान किराए पर लेकर ऑफिस वहाँ शुरू कर देना, ये इरादा करके एक दुकान किराए पर लिया। वो मौजूदा पुलिस स्टेशन जो है, ब्रिटिश के ज़माने का भी वही पुलिस स्टेशन था, सेंट्रल क्राइम स्टेशन। उसके मगरिब की सिमत जो है एक कारपोरेशन की बिल्डिंग थी, कवेलियों की। वो बिल्डिंग में एक नर्स रहा करती थी, गवर्नमेंट से अपॉइंटेड नर्स। वो जहाँ कहीं भी किसी को तबीयत ख़राब है, वो किसी को ड्रिप्स चढ़ाना है या डिलीवरी वगैरह है, घर के अंदर डिलीवरी करा रहे हैं, तो वो नर्स को जाकर बुला लेते और नर्स आ जाती। उसी काम के लिए गवर्नमेंट से मुकर्रर थी वो, उसे तनख्वाह हुकूमत से दी जाती थी। वो नर्स जो है मोहल्ले के घरों में जो भी बच्चों को कुछ बीमारी हो, औरतों को कुछ ज़रूरत हो और मस्तूरात की कुछ खुफिया बीमारियां, शिकायतें जो रहती हैं उसके लिए हो, तो वो नर्स उनके घरों में पहुंचकर उनका इलाज करती है, उनकी तीमारदारी करती है। ज़चगी अगर करना है तो ज़चगी भी घर के अंदर जो है वो नर्स आकर अपनी देखभाल में वो ज़चगी कराती है। वो मकान जो है उस नर्स को दिया गया था।
उस मकान की जगह आज भी जो है बिल्डिंग कंक्रीट की बना दिए हैं और वो वो लोगों को किराए पर भी देकर हैं। उसमें वो निचला हिस्सा जो है वो नर्सरी का था। वो कवेलियों का जब था वो पूरे का पूरा नर्स का था और बाद में वो नर्स के वहाँ से जाने के बाद उसका तबादला कहीं हो गया तो वो बिल्डिंग जो है तोड़कर तामीर कर दिए। उस बिल्डिंग के बाजू में एक दुकान थी, उसके बाजू में एक और दुकान थी। यानी पुलिस स्टेशन से तीसरा, पुलिस स्टेशन के मगरिब की सिमत में नर्स की वो बिल्डिंग थी, उसके बाजू में एक दुकान थी, उसके बाजू में एक दुकान थी। तो वो तीसरा दुकान जो है वो मेरे दादा किराए पर लिए थे और उसका किराया जो है 5 आने था। तो जब किराए पर लिए थे तो उस दुकान में रहा करते थे। उस दुकान में जो है नीचे बम्बू के बेत है ना, उससे जो है बोरिया बनाकर जो है वो बराबर वो जगह के हद तक वो किस किस्म का टट्टी के टाइप का बनाकर जो है वो डाल दिए थे। उसमें उसके ऊपर लोग बैठते थे। वो सिर्फ मुसलमान, जो भी मुसलमान आते उनको इजाज़त थी दुकान के अंदर आकर बैठने की। जो गैर मुस्लिम रहते थे उनको जो है दुकान के बाहर ही खड़ना पड़ता था। उनको दुकान के अंदर नहीं लेते थे। दादा बोलते थे कि नहीं, तो खुदा को नहीं मानने वाला है, उस वास्ते तो बाहर रुक, बाहर खड़ और बाहर ही से बात कर और तेरे लिए जो भी करना है वो मैं इंशाअल्लाह वो करके देता हूँ, मगर बाहर ही रहना। मिलिट्री का मेजर जनरल भी अगर आता है तो वो भी बाहर ही। तो दादा के पास एक गुठेली, पैलेस गुठेली से एक शख्स आता था नायडू नाम का। वो कुछ उसका नाम था, वो नाम के साथ नायडू लगा हुआ था। उसका बेटा था एक श्रीनिवास नायडू और एक बेटा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, और एक बेटी थी पुष्पा नाम की। और वो नायडू की बीवी थी नारायणम्मा थी। वो नायडू और नारायणम्मा उसके बच्चे पैलेस गुठेली से दादा के ज़माने से दादा के पास आते थे। इतने ज़्यादा मोतक़िद थे कि कुछ बता नहीं सकते। वो अक्सर आते थे। वो महाराज जो है नायडू महाराज, वो दादा के दुकान की दहलीज पर बैठा रहता था। वो किसी डिपार्टमेंट का ऑफिसर था, वो रिटायर्ड हो गया था। रिटायर्ड होकर जो है वो बस ज़्यादातर दादा की खिदमत में रहता था। वो केटल लेना, लेकर जाना, होटल से चाय उसमें भरकर लेकर आना, ऐसा। तो वो नायडू बहुत ज़्यादा मोतक़िद था। कभी कभार जो है पैलेस गुठेली से अकेला आ जाता था तो दहलीज पर दुकान के बैठा रहता था। शाम हो गई तो भी दादा उसे कुछ भी नहीं बोलते। वो दादा को ख्याल नहीं रहता, जब तक दादा नहीं बोलते वो नहीं जाता था। तो अगर शाम को ज़्यादा वक्त गुजर जाता तो नायडू जो है पैलेस गुठेली को नहीं जाता था, क्योंकि रास्ता पूरा अंधेरा था और डर था कि कोई कुछ कर दे, कुछ हादसा हो जाए। तो उम्र रसीदा आदमी था तो इसलिए उसे डर था। तो एक क्या करता था, एक गोदड़ी जो है वो अपने साथ रखता था। वो बाहर दुकान की दहलीज पर बिछाकर वो दहलीज पर ही सो जाता था और सुबह उठकर जाकर वो कहीं हाथ मुँह धोकर जो है होटल से चाय काफ़ी कुछ पीकर वो आ जाता था। आकर बैठ जाता था दादा के पास दुकान के बाहर दहलीज के। तो कभी कभार ऐसा होता था, महीने में 1-2 मरतबा वैसा जाने में ताख़िर हो जाती। दादा जो है उसे
दादा अपनी मसरूफियत की वजह से उसकी तरफ तवज्जो नहीं रहती, तो उसे जाने के लिए नहीं बोलते थे, भूल जाते थे। तो जब तक दादा की इजाज़त दादा की तरफ से नहीं मिलती थी, वो नायडू नहीं जाता था। उतना ज़्यादा मुतक़िद था वो। तो नायडू का कहना था कि एक बार वैसे ही शाम को देर हो गई, मगरिब के बाद भी जो है दादा जाने के लिए नहीं बोले, तो अपनी गोदड़ी जो है वहीं दहलीज पर दुकान के बिछाकर उस पर ही लेट गया। वो क्या खाता था, वो कुछ या नहीं पता नहीं, या अपने साथ कुछ लाता था खाने के लिए, नहीं मालूम। बहरहाल वो सो जाता था। तो ऐसे ही एक मर्तबा वो सोया हुआ था, तो आधी रात को एक 3 बड़े खूबसूरत जवान, उनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ थीं, सर पर अमामा बंधा हुआ था, बहुत ज़्यादा खुशबू थी उनके बदन पर, और नूरानी चेहरे थे, गोया रोशनी निकल रही थी उनके चेहरों से। ऐसे 3 अफराद एक ही टाइप के थे तीनों। वो आए और ये महाराज दहलीज पर यूँ सो रहा था, तो वो उसका बिछौना खींचकर उसके बिछौने के साथ उसे दहलीज के बाहर फेंक दिए तीनों। और दुकान बंद था, उसके बावजूद दुकान के अंदर दाखिल हो गए वो, हवा बनकर। तो ये महाराज वो पूरा देख लिया, देख रहा था कि कौन लोग हैं ये, खींचकर फेंक दिए और बिल्कुल हवा बनकर दुकान के अंदर दाखिल हो गए। दुकान बंद है मगर उसके बावजूद दाखिल हो गए करके। वो डर कर ठिठरता हुआ कोने में दहलीज के बैठ गया। वो इंतज़ार करता रहा कि वो लोग कब बाहर जाएंगे और कब मैं फिर बिछा कर सो जाऊं, क्योंकि आधी रात थी। और वो बहुत सारा वहम व गुमान भी उसे हो रहा था कि पता नहीं बड़े मौलवी साहब, दादा को जो है वो महाराज बड़े मौलवी साहब के नाम से पुकारता था। तो बाजी जो है वो मदरसा भी पढ़ते थे, आलिम का कोर्स भी कर रहे थे, और बीड़ियाँ भी बनाकर जो है उसे बेचकर उसका खर्चा घर का जो है हमारे फूफुओं का वो चलाया करते थे। और दुकान में कभी कभार जाकर दादा के हुक्म पर जाकर बैठते थे। दादा कुछ बोलते तो वो करते, और फिर कुछ सौदा सल्फ लाने के वास्ते दादा भेजते तो रसल मार्केट जाते थे बाजी, जाकर सौदा वगैरह लाकर जो है घर में देते थे। ये काम करते थे। ये तमाम बातें बाजी से जो है सुनने में आई, और वो महाराज भी जो है बहुत सारी बातें सुनाया। ये बात जो है महाराज की अपनी ज़बानी थी वो, कि 3 अफराद जो आए और बड़े खूबसूरत थे, गोरे गुमटे थे, अमामा था, चेहरे पर सुन्नत थी, बड़े शजी जवान थे, और उसका बिस्तर खींचकर रोड पर फेंक दिए और अंदर दाखिल हो गए दुकान के। अब ये महाराज बैठ कर सोचा, पता नहीं बड़े मौलवी साहब के साथ क्या सलूक किए होंगे, ये लोग कौन थे नहीं मालूम, क्या लुटेरे थे, क्या करने के लिए आए थे करके। जो हवा बनकर अंदर दाखिल हुए तो ये महाराज समझ गया कि ये कोई बड़ी कोई फरिश्ते वगैरह होंगे या जिन्नात होंगे या कोई ऐसे होंगे करके। वो डर कर ठिठुरता हुआ बैठा था। वो 4:30 बजे जो है दादा दुकान का दरवाज़ा खोले, सुबह के 4:30। देखे तो महाराज जो है वो सिमटा हुआ बैठा हुआ है। दादा देखकर पूछा, अरे रे नायडू तू गया नहीं, तू घर को नहीं गया? नहीं मौलवी साहब, आपकी इजाज़त के बगैर कैसा जा सकता हूँ मैं? आप कुछ बोले नहीं और मैं यहीं बैठ गया, और फिर अंधेरा हो गया तो फिर मैं पैलेस गुठली को जाना जो है ज़रा मुश्किल
चलकर जाना है, उतना लंबा रास्ता, और रास्ते में रोशनी भी नहीं, कुछ जानवरों का हमला वगैरह करने का खदशा रहता, क्योंकि वो जो है वो पैलेस ग्राउंड जो है वो बाएं तरफ आता है, राजा महल जो है राइट साइड में आता है। तो उसके जो है दीवारें वगैरह नहीं थी कंपाउंड की, तो खुला रहता था वो। बाग बाग दाएं जानिब में वो राजा महल जो है वो, उसके अतराफ अकनाफ क्यारियाँ, बाग, फूल वगैरह के बागीचे वगैरह सब लगकर थे, और बाईं तरफ पूरे का पूरा जंगल था। पैलेस ग्राउंड बहुत बड़ा जंगल था, उसमें ख़तरनाक जानवर आज थे वगैरह सब रहते, रोड के इधर उधर से आना जाना लोगों को जो है वो बहुत मुश्किल, डर होता था लोगों को। तो उस ज़माने में वैसा था। तो ये बोला कि मौलवी साहब मैं वो अंधेरे में जा नहीं सकता, उसके वास्ते में आपकी तरफ से इजाज़त भी नहीं मिली, तो मैं नहीं गया। तो फिर क्यों समटा हुआ बैठा है, सोना था, मैं सोया हुआ था। वो 3 आदमी आए, मुझे खींच के जो है रोड पर फेंक दिए, मेरा बिस्तर भी, मुझे भी, और वो हवा बनकर अंदर जो है दुकान के दाखिल हो गए। अच्छा अच्छा, वो तो देख लिया, किसी से बोल मत, किसी से नहीं सुनाना। वो मेरे मुलाकाती थे, मेरे खादिम थे, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। वो कभी भी मुझसे मशवरा भी करते हैं करके। वो जिन्नात में से थे, बहुत बड़े जिन्नात, मुसलमान जिन्नात करके। तो सहम कर बैठा हुआ था। फिर दादा बोले जाकर कुछ नाश्ता वगैरह कर और फारिग होकर आ, और उसके बाद फिर मेरे वास्ते चाय बिस्किट वगैरह लेकर आ घर से, पहले जाकर तू खा लेकर आ करके भेजे। अब वो सुबह 4:30-5 बजे वो क्या जाकर खाता, कहाँ जाता, उस वास्ते दादा के हुक्म पर जो है इनकार नहीं करता, और हीले बहाने भी नहीं बनाता था वो महाराजा। बोले अच्छा मौलवी साहब, मैं वैसा कर दूँ। तो रसल मार्केट की तरफ जाकर कुछ वक्त गुजार कर, वो होटल खुलने के बाद काफ़ी वगैरह पीकर बिस्किट वगैरह खा लेकर आया। आकर फिर हमारे घर को जाकर जो हमारे फूफुओं को सुनाया कि मौलवी साहब को चाय बना कर दो, मैं कुछ बिस्किट लाया हूँ करके। वो चाय बना कर दे तो ले जाकर दुकान में, मगर दहलीज के बाहर ही से सब करना पड़ता था उसे भी इजाज़त नहीं थी दुकान के अंदर कदम रखने की, क्योंकि गैर मुस्लिम था। मगर मोतक़िद इतना था कि दादा अगर एक जुमला कुछ सुना दिए, उससे हटकर कोई काम नहीं करता था। वैसा बहुत ज़्यादा मोतक़िद था। वैसे ही वो नारायणी अम्मा, उसकी बीवी, वो बुढ़िया भी जो है बहुत ज़्यादा मोतक़िद थी। अक्सर घर में जो है आकर वो हमारी फूफों के साथ कुछ बातचीत कर लेकर बैठती थी, ऐसा था। और फिर मेरे बाजी की शादी हुई तानूर में, एक बहुत बड़ा मालदार घराने में मेरे बाजी की शादी हुई। अम्मा जी मालदार घराने की अकलौती एक ही बेटी थी मेरे नाना नानी की। मेरे 3 मामू थे, अम्मा जी से बड़े 2 मामू, अम्मा जी से छोटे 1 मामू। तो अम्मा जी को शादी करने के बाद जो है वो बुलाकर बेंगलुरु को ला लिए। बाद उसी घर में हमारी फूफुओं के साथ रखे थे। बाद में फूफुओं की एक एक करके शादी जो है बाजी कर दिए, कर भेज दिए। फिर हम 10 बच्चे उसी मकान में जो है पैदा हुए,
और वहीं पले बड़े और तालीम भी हासिल की। अल्लाह का एहसान, बड़ा बरकती घर था वो, और हम सारे वहीं पले बड़े, सब कुछ हुआ। मेरे दादा जो है दुकान में जो बैठते थे, तो जैसे बताया कि बड़े बड़े उमरा रूसा, बड़े बड़े हुकूमत के ओहदेदार, मिलिट्री के मेजर जनरल वगैरह, ये सब आते थे तो बाहर ही से बात करते थे। तो महाराज की ज़बानी मालूम हुआ कि एक मिलिट्री का मेजर आया। मेजर आकर बोला कि वो जंग के लिए जो है बॉर्डर पर मुझे जाने का आर्डर आया है, तो मुझे जाना है। किसी मुल्क के साथ हिंदुस्तान की जंग का आगाज़ होने वाला है, तो मुझे बॉर्डर पर भेजा जाएगा। और मौलवी साहब का नाम बहुत ज़्यादा सुना हूँ मैं। हमारे मिलिट्री के अंदर भी बहुत सारे लोग मौलवी साहब के बारे में जो है सुनाए हैं कि बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा तक़वा और परहेज़गार बुज़ुर्ग, कादरिया सिलसिले के शेख, और ज़बान में और हाथ में बड़ी तासीर थी मेरे दादा के। तो ये सब हर जगह मशहूर था। तो वो मिलिट्री का मेजर बोला कि हमारे मिलिट्री के बहुत सारे कारिंदे जो है वो सुनाए ही इनके बारे में कि बहुत ज़्यादा असर वाला काम करते हैं, तासीर वाला वगैरह करके। तो उस वास्ते मैं आया हूँ मौलवी साहब के पास एक तावीज़, मुझे हिफाजती तावीज़, ताकि मैं बॉर्डर पर जाकर हिफाजत के साथ कुछ गोलियां वगैरह बदन को ना लगे, कुछ मार वगैरह नहीं, गोले बारूद से बचकर, लड़ाई में जो है बचकर मैं वापस आ जाऊं, उस वास्ते मैं एक तावीज़ मौलवी साहब के पास लेना चाहता हूं करके। तो दहलीज के पास ही वो मिलिट्री का मेजर खड़ा रहा, और वो महाराज जो है वो बैठा हुआ था दहलीज के बाहर। तो दादा पूछे क्या है? ऐसा ऐसा है, मुझे बॉर्डर पर जाना है, तावीज़ आपके हाथ से लेकर जाऊं ताकि मेरी हिफाजत हो जाए, मैं हिफाजत के साथ वापस आ जाऊं करके। अच्छा ठीक है करके एक कागज़ का छोटा टुकड़ा उठाए, उसमें अलिफ लिखे, अलिफ एक नंबर ऐसा लिखे, और उसे फोल्ड कर दिए। रील का धागा था, कपड़े सीने का धागा जो आता वो कुछ कलर का, वो धागा उसके ऊपर लपट कर गांठ मार दिए, मारकर उसे दे दिए कि ले, ये जो है अपने जेब में रख ले या अपने पर्स में रख ले, कैसे भी रख लेकर जा। अब वो देख रहा था कि कागज़ का छोटा टुकड़ा उठाए, कलम दान वो दवात में कलम डुबाकर खाली एक लिखे, सिर्फ एक, तो बस उतना ही वो देखा। वो देखकर जो है ज़रा उसे इत्मीनान नहीं हुआ, तो वो ले लिया। लेने के बाद बोला मौलवी साहब, एक ज़रा कोई हदिया जितना भी हो मैं देने के वास्ते तैयार हूँ, आप मुझे ज़रा अच्छी तावीज़ बनाकर दे दीजिए, मुझे ज़रा तसल्ली हो जाएगी करके। अच्छा, अच्छी तावीज़ बनाकर देना तुझे, जो तावीज़ मैं तुझे दिया हूँ अच्छी नहीं? नहीं, और अच्छी है मगर ज़रा पावरफुल, ज़रा कुछ अच्छा मिर्ची मसाला लगा कर देना बोल रहा है तू? अच्छा अच्छा, ऐसा है रे नायडू, वो तावीज़ उसके पास से ले करके। अब वो दुकान के बराबर सामने, अब फ़िलहाल जो है उसके सामने एक बहुत बड़ा
कंपाउंड है, ग्राउंड है, और दरमियान में हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल बनाकर बहुत बड़ा कंपाउंड। तो वो जगह पर कुछ भी नहीं था उस ज़माने में, ब्रिटिश के ज़माने में। आज भी जो है वो है बिल्डिंग, यूनानी हॉस्पिटल थी वो उसके बाद में वो सिलसिला ख़त्म कर दिया गया तो हॉस्पिटल उठा दिया गया। अब वो जो है कारपोरेशन की बिल्डिंग हो गई है। अब कारपोरेशन के वो कारपोरेटर वगैरह की ऑफिस, वो पूरा कारपोरेशन के काम के इस्तेमाल में वो बिल्डिंग ला रहे हैं इस्तेमाल में। तो उस ज़माने में जो है वहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी, सामने वो मैदान जैसा था। तो वो दुकान में बैठकर वो बिल्डिंग के उस पार जो बिल्डिंग घर वगैरह हैं वो तक आराम से देख सकते थे, यानी मैदान दरमियान में ऐसा था। तो वो आखिर में जो है वो बराबर दुकान के बिल्कुल सामने वो अब मौजूदा इसमें जो है वो चिक्कड़ फयाज का घर बोलते हैं। तो उस जगह पर जो है वो कोई दूसरी कवेलियों का घर था किसी का। वो घर में लोग छेलियाँ पालते थे, तो छेलियों को घर के बाहर बांधते थे। तो वो नायडू के हाथ में, यानी महाराज के हाथ में वो तावीज़ देकर भेजे, जाकर जो है ये तावीज़ वो छेलियाँ हैं ना, वो छेलियों में एक छेली के गले में बांधे करके। तो नायडू समझ में नहीं आया, वो छेली के गले में बनना क्या मौलवी साहब? हाँ वाह, मैं बोलिया ना तुझे, बस उतना कर, ये लेकर जा तावीज़, वो छेली के गले में बांध दे उनको। जाकर वो नायडू, वो धागा जो है लंबा था, तो जाकर वो छेली के गले में बांध दिया। बांध कर जल्दी वापस आ गया। कहीं वो घर वाले देखकर कहीं नाराज़ नहीं हो जाना, गुस्सा नहीं करना या गालियाँ वगैरह नहीं देना, इसलिए डर कर जो है बांध कर गले में वो तावीज़ फ़ौरन भाग कर वापस आ गया। तो उसके बाद दादा वो मिलिट्री के मेजर को बोले कि अपना तमंचा निकालो, पिस्टल निकालो। वो रखा हुआ था पेट में, पेटी बेल्ट वगैरह थी तो उसमें रखा हुआ था। क्यों, किस लिए मौलवी साहब? अरे वो निकाल, वो हथियार तेरा निकाल कर वो छेली को बराबर निशाना बन के मार करके। तो बोला कैसा मारूं मौलवी साहब, मैं वो कातिब हो गया तो कौन जिम्मेदार, वैसा मैं नहीं कर सकता ना। दादा बोले तो डर मत, कुछ भी होता नहीं और किसी को नुकसान भी नहीं होता, मगर गोली मार वो छेली को जिसके गले में वो तावीज़ बंधी गई है, और इतनी दूर से ज़रूरत नहीं, तू जा नज़दीक। उससे छेली से 10-15 कदम के फासले पर रुककर मार गोली, क्योंकि दुकान है, दुकान के सामने रोड है, रोड के सामने वो बड़ा मैदान है, वो उसके बाद वो घर है। तो कम से कम जो है 50-60 कदम का फासला होगा दुकान से वो घर तक का। इसलिए उतनी दूर से गोली मत मार, नज़दीक जा, 10-15 कदम का फासला रह जाए छेली से, वहाँ से गोली मार करके। तो वो 10-15 कदम के फासले पर जाकर रुक कर जो है वो पलट कर दादा को देखता था। दादा वहाँ से इशारा करे, मार गोली मार करके। वो गोली मारा, गोली आवाज़ के साथ, फायर की आवाज़ के साथ गई, छेली के नज़दीक जाकर ऊपर उड़ गई या इधर उधर हो गई, नहीं लगी छेली को। दादा बोले तेरा निशाना सही नहीं, और एक 4-5 कदम और करीब जाकर उसके सर का निशाना बनाकर मार गोली। तो 10 कदम के फासले पर जाकर रुककर जो है फिर गोली मारा, नहीं लगी गोली छेली को, गोली उड़ गई दूसरी तरफ, छेली के करीब जाकर उड़ गई। फिर इसके बाद दादा बोले एक तीसरी गोली और मार,
और 5 कदम नज़दीक जा करके, छेली से सिर्फ 5 कदम के फासले पर रुक कर भी वो शख्स गोली मारा। वो गोली छेली के नज़दीक जाकर ऊपर की तरफ उड़ गई। वो गोली के 3 आवाज़ सुनकर जो है आजू बाजू के घर के मर्द लोग, औरतें सब बाहर निकल गए डर कर। तो ये मेजर भी जो है परेशान होकर जल्दी पलट कर जो है वापस दादा के पास आ गया। वहाँ दादा इशारे से बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप लोग जाओ, अंदर जाओ अंदर जाओ करके। कुछ भी नहीं हुआ। बाद वापस आ गया, मौलवी साहब मुझे वो वही तावीज़ दे दीजिए। नहीं, मैं मजबूर हूँ, मैं जो है बताकर सौदा नहीं करता मैं कौन सी भी चीज़ का। वो जो लिखा था मैं, मेरे परवरदिगार का नाम का पहला हुरूफ था। उसे क्या समझा है तू? तिलावत जो शुरू होती है वहीं से शुरू होती है, अलिफ से। तो अलिफ का भी मैं आमिल हूँ। वो तुझे नहीं मालूम वो क्या है, आमिल क्या कहते, किसे कहते, उसके ऊपर मेहनत क्या होती। अब ये तमाम बातें बताने की नहीं। तो वो अगर तू मैं जब दिया वैसे ही तू रख कर जाता, तू बाग बॉर्डर पर जाता, जंग के बाद सही सलामत अल्लाह तुझे वापस लाता। मुझे नहीं मालूम अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, क्या मसलहत है, जिसकी वजह से तुझे एतक़ाद तेरे दिल में उसका नहीं आया पक्का, और उससे बड़ी तावीज़ कुछ पूछना चाहता था तू, और मैं मजबूर, मैं कुछ दे नहीं सकता। मुझे अल्लाह की तरफ से जितनी हिदायत थी उतना मैं कर दिया। अब ये तावीज़ तू वापस पेन लेकर गया तो गोली कहीं दूसरी जगह जाने वाली गोली भी तुझे खुद आकर लगेंगी। उस वास्ते अब तुझे तावीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, तू जा। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मन्नत समाजत किया। उसके रोने गिड़गिड़ाने को, मन्नत समाजत करने को जो है देखकर ये महाराज नायडू का भी दिल पसीज गया। वो भी सिफारिश किया दादा से। दादा बोले, नहीं, मैं नहीं दे सकता, मुझे अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं है, मैं नहीं दे सकता। वो चला गया। वो शख्स रोते रोते बहुत देर तक इंतज़ार करता खड़ा था। दादा बोले, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब वो तावीज़ भी नहीं दे सकता, वैसी ही तावीज़ एक दूसरी लिखकर भी तुझे नहीं दे सकता, ये मेरे परवरदिगार की तरफ से इजाज़त नहीं है, तो मैं मजबूर हूँ। आखिर वो रोता हुआ चला गया। पता नहीं उसका क्या हुआ, वो जंग में क्या कुछ उसे मार दिया गया या बचकर वापस आया या नहीं आया, पता नहीं, कुछ इत्तला नहीं। बहरहाल ऐसा जो है वो दौर गुज़रा। और वो महाराज उतना ज़रा ज़्यादा मुतक़िद था, तो वो महाराज की ज़बानी जो है मुझे पता चला कि मेरे दादा का नाम हज़रत शेख मुहीउद्दीन बाबा क़ादरी जो है उनका नाम था। उनके वालिद का नाम, वो भी महाराज की ज़बानी दादा जो सुनाए थे, तो महाराज की ज़बानी मालूम हुआ कि मेरे परदादा का नाम मोहम्मद कुट्टी, यानी मेरे बाजी का नाम भी मोहम्मद कुट्टी, तो मेरे परदादा का नाम भी जो है मोहम्मद कुट्टी था। तो उनके बाबा का नाम, मेरे परदादा के बाप का नाम अब्दुल सत्तार मौलवी क्या मुसलियार, अब्दुल सत्तार मुसलियार। उनके वालिद का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक मुसलियार। उनके वालिद का नाम जो है अब्दुल रशीद है, अब्दुल जलील है, कुछ इस किस्म का कुछ नाम था। उन्होंने वो 7 नाम बोले,
वो उस वक्त महफूज नहीं कर सका, और बच्चा था मैं, और हमारे दूसरे भी कोई किसी को भी शायद उनके इल्म में है या नहीं है, नहीं मालूम। बहरहाल वो बताए कि सब के सब जो है माने हुए जय्यद उलमा थे और आमिलीन भी थे। ऐसा बहुत ज़्यादा मुतक़िदीन जो है मेरे दादा के पास आया करते थे, और मेरे दादा की वैसी ज़िंदगी थी, और इतने मारूफ थे कि हर कोई जो है बड़े अदब और एहतराम से आकर मिलते थे, और दुकान की दहलीज के बाहर खड़े होकर ही बात करते थे और वहीं से चले जाते थे। और मुसलमान अगर हैं तो वो दुकान के अंदर जो है चप्पल जूते निकाल कर आकर बैठते थे। ऐसा दौर था। तो उस ज़माने में जो है हमज़ा होटल, तो हमज़ा जो है वो ये केरला के, वो शायद कासरगोड के आदमी थे। वो आकर दादा से मुलाकात किए, करके बोले कि मैं यहाँ कुछ कारोबार करने के वास्ते, मेरा इरादा है कारोबार करने का, कुछ होटल वगैरह खोलूँगा, ऐसा इरादा है। तो दादा उनको मशवरा दिया, इसी रोड में जो है देखकर कहीं तू शुरू कर होटल करके। तो देखकर जो फ़िलहाल वो हमज़ा होटल जो है ब्रॉडवे रोड में, हज़रत कमल पोश रहमतुल्लाह अलैह रोड में जो है, वो जगह जाकर जो है वो हमज़ा ख़रीद लिए। ख़रीद कर उसमें होटल बनाए, बनाकर हमज़ा होटल जो है नाम रखे। तो अक्सर जो है मेरे दादा को खाना, रोटी, चाय वगैरह सब वो हमज़ा होटल से ही वो आती थी। वो उसके पैसे वगैरह जो है वो हमज़ा नहीं लेते थे। तो दादा बोलते अगर तू पैसे नहीं लिया तो मुझे ज़रूरत नहीं है तेरे होटल से कुछ भी लाने की करके। तो हमज़ा आकर पैर तो हमज़ा जो है आकर मेरे दादा के पैर पकड़कर बोला कि आप मेरे बाप हैं, मुझे कारोबार लगाने की वजह से सिर्फ आपके भरोसे पर, आपकी हिम्मत पर मैं वो जगह लिया और वहाँ होटल का काम शुरू किया। तो आप मेरे बाप हैं, मुझे आपकी खिदमत से हरगिज़ मत रोकिए। जो भी ज़रूरत है वो मुझे बिला तकल्लुफ़ जो है सुना देना, या कुछ भी ज़रूरत है तो आदमी को भेज देना। कारोबार मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी आमदनी हो रही है, तो मैं आपकी खिदमत जो है खुशी के साथ करना चाहता हूँ। तो ऐसा ज़माना गुज़रा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये नाकारे को देख रहे हैं, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और बस मैं भी ज़िंदगी के आखिरी घड़ियाँ गिन रहा हूँ। अल्लाह ईमान और सलामती के साथ मुझे कबूल कर ले। तो मैं मेरी ऑफ़िस में भी ये सिर्फ़ कुछ खुद सताई नहीं है, बस अल्लाह का करम और एहसान है कि वो ऑफ़िस में 14 साल की उम्र से बैठकर अम्मा जी के हुक्म से बैठकर काम शुरू किया और करता रहा। आज मेरी उम्र 70 पर 2 साल क्रॉस हो रही है, तो अब तक भी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ़ से भी निस्बत है, और आमिल जो है वो उसे तसव्वुफ़ से निस्बत अगर नहीं तो वो आमिल नहीं। आमिल के लिए तसव्वुफ़ जो है लाजिम व मलज़ूम है। अगर तसव्वुफ़ नहीं है तो वह आमिल नहीं बन सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ़ से भी मेरा ताल्लुक़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, मेरे माँ बाप की दुआओं की बरकत से जुड़ गया। हज़रत ख्वाजा बशीर अहमद रहमतुल्लाहि अलैह के हाथ पर बैअत हुआ, और मेरे शेख के हुक्म से हज़रत मौलाना याहया साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो लाल मस्जिद के ख़तीब व इमाम थे और मेरे शेख के खलीफे थे, उनके पास जो है मुझे भेज दिया गया कि अपनी इस्लाह के लिए मौलाना याहया साहब से
निस्बत रखना और उनके बताए हुए तरीक़े के ऊपर ज़िक्र अस्कार वगैरह करना करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के हुक्म के मुताबिक हज़रत मौलाना याह्या साहब रहमतुल्लाह अलैह और मेरे शेख के एक खलीफे मौलाना सिबगतुल्लाह बख्तियारी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे शेख के एक और खलीफे हज़रत सलीम सेठ साहब रहमतुल्लाह अलैह और मेरे शेख के एक और खलीफे मौलाना सिद्दीक़ सेठ साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो बैदवाड़ी के मस्जिद के ख़तीब व इमाम थे। तो वो और बिल्कुल उसी तरीक़े से मेरे शेख के 2-3 खुलफा सबीलुर रशाद में जो है वो असातिज़ा के ओहदे पर थे। मौलाना याद नहीं आ रही नाम उनके, मगर ज़बान पर हैं, 3 उलमा हैं। तो वो मौलाना मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो इमाम ये उस्ताद हैं सबीलुर रशाद के, और 2 आलिम वो भी सबीलुर रशाद के उस्ताद, मगर अब फ़िलहाल उनके नाम याद नहीं आ रहे। तो उनसे सब निस्बत थी। अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त मुझे हज़रत मौलाना याह्या साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिली और मौलाना सलीम सेठ साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल से 1 दिन पहले मुझे इजाज़त मरहमत फरमाए। मैं भी दादा भी, हमें दोनों जाकर सलीम सेठ साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिले, मुलाकात किए। तो दूसरे दिन बुलाए हज़रत, दूसरे दिन गए तो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मुसाफिया करके बोले, भाई ज़िक्र के मजालिस की ज़िम्मेदारी मैं आपके सुपर्द करता हूँ, अब आइंदा ये मजालिस की पूरी ज़िम्मेदारी आपकी रहेगी, इतना बोले। और दूसरे दिन सुबह को 10 बजे हज़रत का विसाल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस एतबार से भी उनसे भी फैज़ अल्लाह का फ़ज़ल हासिल हुआ। और फिर केरला में वो मेरी बड़ी साली के से थे अनस, बड़ी साली का बेटा अनस जो है हमने ले जाकर एक क़ादरिया सिलसिले के शेख, किसी कॉलेज के प्रोफेसर भी थे वो, उनसे भी मुलाकात कराए। तो उनके हाथ पर भी बैत हुए, तो उनकी जानिब से भी कुछ ज़िक्र अस्कार उसकी इजाज़तें जो है हासिल हुई। ये अल्लाह का करम और एहसान। फिर उसके बाद जो है मेरे नक्शबंदिया सिलसिले के शेख हज़रत मौलाना मज़हर अली ख़ान मदनी मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके हाथ पर बैत हुआ। और जब भी हज़रत के हुक्म के मुताबिक जब भी मैं हज या उम्रे के सफ़र पर जाता तो हज़रत के साथ उनके हुजरे में रहना जो है उसकी इजाज़त मुझे थी। तो हज़रत बोलते थे कि आकर मेरे हुजरे में रहा कीजिए जब भी आएंगे। तो हज़रत के पास रहता था और ज़िक्र अस्कार वग़ैरह वहाँ भी देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की सोहबत से अल्लाह का एहसान, कुछ फैज़ हासिल हुआ। फिर हज़रत 1990 पर 1996 में एक फिर हज का सफ़र हुआ ताहिरा मई, जवाद, हुसना, हमें चारों जो है वो हज को गए। हज से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा गए। तो हज़रत की हुजरे में गए तो हज़रत से मुलाकात हुई। तो उस सफ़र में मुझे जो है हज़रत ने खिलाफत अता फरमाई और अपना सदरिया निकाल कर मुझे पहना दिया। और मेरी बीवी ताहिरा को और जवाद को और हुसना को हज़रत बैत कर लिए, वहाँ अपने मुरीद बना लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैज़ भी हासिल हुआ। ये होना ज़रूरी है। तो अगर तसव्वुफ़ से निस्बत नहीं रही तो अमलियात में तासीर नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो निस्बत भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरे माँ बाप की दुआओं की बरकत से मुझे हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मेरे अमल से, मेरे ज़िक्र व अस्कार से और मेरी तिलावत वग़ैरह से शायद मुतासर होकर, वो क्या वजह से नहीं मालूम, 3 मुअक्कलात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिस में अक्सर मुझे महसूस होते हैं। मगर वो मुअक्कलात मेरे ताबे नहीं हैं, मैं ताबे नहीं किया, ताबे करना जायज़ भी नहीं है, तो वो रहते हैं। कभी किसी किसी की शक्ल में, तन्हाई में किसी किसी की शक्ल में मुझे वो नज़र आते हैं। 3 हैं, वो 3 अक्सर मेरे ऑफिस में कहीं भी मुझे महसूस होते रहते हैं ऐसा। तो बात यहीं ख़त्म करता हूँ। ये 3 क्लिप हो गए हैं, वो रिकॉर्ड होता था, कट गया, फिर रिकॉर्ड किया, कट गया, फिर ये तीसरी क्लिप है। अब इसे इंशाल्लाह क्लब करके इसका वीडियो बनाकर मेरी बेटी हुस्ना के हवाले करता हूँ। हुस्ना जो है अपने बहन भाइयों को वो दे देगी, ताकि उनके अब्बा की ज़िंदगी का जो है कुछ मालूमात, उनके दादा के कुछ ज़िंदगी के मालूमात, उनके परदादा के ज़िंदगी के मालूमात ज़रा सबको भी हासिल हो जाए, मालूम हो जाए, उसके वास्ते रिकॉर्ड किया हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है 25 अक्टूबर 1920 पर 2 तारीख़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।